बाय द वे, आज शाम की चाय का आपका क्या है प्रोग्राम? वेल, जस्ट इन केस यू वांट टू नो कि नाश्ते के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं, फॉर अ वैरायटी ऐसा करते हैं, चलते हैं जादू तेरी नजर के सेट पर। क्या है ना कि हम पहुंच गए शाम की चाय के वक्त जादू तेरी नजर के सेट पर। फिर क्या था, सभी मेंबर्स के साथ वहां पर बैठकर हमने चाय की चुस्कियां ली और क्या गप्पे मारी। यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा अफेयर चल रहा है। आप लोग को पता था कि मेरा अफेयर चल रहा है? ता जमतरी ता जमतरी जगमतरी ते तदिंगना तुम तक तदिंगना तुम तक दिखो तदिंगना तुम ताम काम। हाँ हमें पता। मुझे तो डे वन से पता। मैं अपने चाय के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा अफेयर चल रहा है, मेरा अफेयर चल रहा है मेरी चाय के साथ। और ये देखिए, ये नन्ही सी मासूम सी बिल्कुल मेरी तरह एकदम दिल की सफ़ेद चाय, लेकिन मैं अंदर से काली नहीं हूँ, अंदर से काला है। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी बैठक बैठी हुई है यहाँ पे जादू तेरी नज़र की टीम की, और उसमें मैं आपको मिलाना चाहती हूँ मेरी दादी से। सबसे पहले आप लोग को पता था कि मेरा अफेयर चल रहा है? हाँ हमें पता। मुझे तो डे वन से पता। जो भी कहेंगे गीता जी नहीं है, नहीं तो उनके हमारी शारदा जी, उनका नाम गीता है। आप हमको इकट्ठा करके हमारी पोल खुलवा रहे हैं। कोई और अर्जुन तू स्टार्ट खोलेगा। मैं क्या बोलूं? ही इज आवर पिलर। मैं तो यही किसी पोल की पोल खोलेगा। नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि सबके पास मेरी पोल है यार, तो मैं कुछ भी नहीं खोलना पसंद करूँगा। हम ऐसे इतना हाइप करते इस टाइम को, 5-10 मिनट का टाइम होता है बस। ये मैंने इनफैक्ट नाश्ते के टाइम पे बहुत हवाई बातें भी की हैं कि हम नाश्ता ऐसे करेंगे, बाहर जाके करेंगे, ये करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई थिंक शाम को सबको अचानक से उनके हार्मोन्स कुछ अलग चाय वाले जागते हैं, एंड ऑल ऑफ अस लव टी। गॉसिप के हार्मोन्स जाग उठते हैं, हम लोग अपने माइक्स ऑफ करते हैं, कोना पकड़ते हैं। हाँ, एंड यू नो वी फील वेरी कोजी एंड एवरीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाफ ऑफ द डे इज़ गॉन, यू नो, एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। सो या ये अपने फ़ोन पे होता है। ही इज़ एन इंस्टा किंग, नॉट अ क्वीन। ये तो बहुत हमारी सेट की लाइफ है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें हंसाती हैं, कुछ चुटकुले सुनाती हैं। मुझे इतनी हिंदी आती है बट और ये दिशी है, आई डोंट गो बाय हर लुक, शी इज़ क्वाइट नॉटी, और हम उन्हें बोलते रहते हैं कि शी इज़ एक्चुअली अ पैल। तो इनकी नथ पे मेरी नज़र रहती है क्योंकि मुझे शो में नहीं दी, तो हम इन चीज़ों पे बहुत वार्तालाप करते हैं। और सबसे कैन आई यूज़ द वर्ड सेक्सीएस्ट? of course you can say more about me. I'm listening. आज वो उस लुक में भी है ना, शी इज़ इन द ऑल द अपील्स आर कमिंग। वीना मैम के बारे में, मतलब हमारी नितिका मैम के बारे में, कि ये बहुत ही अच्छा भरतनाट्यम करती है और गाती तो बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज एक लाइन अगर हे राम। हाँ, एक लाइन। भरतनाट्यम भी इनका बीच में शूट में निकलता रहता है। अंगु तक दिखो तक तदिंगना तुम ता जमतरी ता जमतरी जगमतरी ते तदिंगना तुम तक तदिंगना तुम तक दिखो तदिंगना तुम ताम काम 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 काम। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, तू गुस्सा करती है, बड़ी जोर से लगती है हो माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। She does so well. उनकी आवाज़, जॉबलेस वी आर गोइंग टू हर फॉर ऑल द इनकी आवाज़ की मैं कायल हूँ लिटरली। she's got a great voice. प्लीज़ हमें कुछ वो वाला चुटकी, वो छोटा भीम वाला मराठी बोल दी तो हमारी बात लग जाएगी। छोटा तो हमें भीम, आती छोटा भीम की रंगड़ा, छोटा भीम की रंगड़ा करती हूँ जिन्होंने मैं। देखा है, अगर किसी ने छोटा भीम देखा तो उसमें एक रंगड़ा कैरेक्टर है जो बहुत ही रंगड़ा कैरेक्टर है जिसे बच्चे बहुत डरते हैं, तो वो मेरी आवाज़ है। ओह माय गॉड। तुझे क्या लगा तू रंगड़ा को कैद कर सकता है? अरे रंगड़ा को कोई कैद नहीं कर सकता, न यहाँ न वहाँ। अमेजिंग।
अमेजिंग, मैंने देखा ही एपिसोड शायद। हाँ, ये मैंने छोटा भीम का एपिसोड देखा है दोस्तों। ये हमारे सुशील जी हैं जो पहले बहुत शर्माते थे, अब हम सब इनसे शर्माते हैं। और ये लोग उनका तकिया कलाम है ना सुशील जी का, ठीक हो, ठीक हो। ये इनके ड्रेस के, इनके आउटफिट के पीछे पड़े रहते हैं सारे स्टारकास्ट वाले। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट धोती के पीछे पड़े रहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? क्या धोती के पीछे पड़े रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं। और आज वैसे हमारे डायरेक्टर का बर्थडे है तो हम लोग पार्टी करने चाहिए। वीड लाइक टू विश हिम ऑन कैमरा। अफजल सर, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे अफजल सर। आपकी वजह से हम इतने खुश रहते हैं सेट पे। हाँ, चीयर्स टाइप में ले लो, चीयर्स टाइप लो, आ जाओ। जादू तेरी नजर। एक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे डीओपी सर बैठे हैं। डीओपी सर प्लीज, उमेश सर इधर आइए। हाँ, ये इनकी वजह से हम जिनकी वजह से हम ये जो बारात में खाने वाले लोगों के ऊपर कैमरा पैन होता है ना, अभी ये वो पैन हुआ था। बट इनकी वजह से हम बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक हम लोग नॉन स्टॉप 4 महीने से काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू दिस बेबी ऑफ आवर्स विच इज़ जादू तेरी नज़र। और अपने कैरेक्टर को इन्हांस करने में, स्टोरी को इन्हांस करने में, सीन्स को रियलिस्टिक दिखाने में, नेचुरल जितना हो सके उतना नेचुरल करने में सबकी बहुत मेहनत है। एंड थैंक यू कि आप लोगों ने इसे पसंद करके और हमें 100 एपिसोड्स तक पहुंचा के you've translated this hard work on screen. So thank you so much for all the love. Thank you for loving me, Zen, the my entire team, this beautiful cast of mine. हाँ, अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि विहान के अंदर दिल, विहान के बर्थडे बॉय। तो आप अपने बर्थडे पे क्या बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद सबका, हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और क्या बोलते हैं? और थैंक यू टू द टीम। थैंक यू टीम। ऐसी हर साल मेरा बर्थडे जादू तेरी नज़र के सेट पे जाए। मोस्ट humblest and the most one of the best directors I've come across। और बहुत ही humble है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग एकदम फैमिली जैसी है। डायरेक्टर्स में देखा है कि उनका टेक्निकल सेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। मैंने कुछ डायरेक्टर्स में देखा है मैंने, तो बट इन हिम आई हैव सीन कि ही इज़ इमोशनली वेरी मच बॉन्डेड टू द सीन्स एंड उनका विजन, उनका क्राफ्ट सब आई डोंट नीड टू से, इट्स नीडलेस टू से। गाइज थैंक यू सो मच। मैंने देखा अभी हम आई नो आप ट्विटर पे भी हमें बहुत ट्रेंड करवाते हैं। मैंने देखा अभी बहुत सारे एडिट्स बन रहे थे और मैंने आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू गाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम टेलिंग दिस टू ईच एंड एवरी फैंडम ऑफ माइन, गौरी हान फैंडम, जैशी फैंडम, यक्की फैंडम, जो भी हैं, जादू तेरी नज़र फैंडम। मैंने आई हैव नॉट सीन सच अ लॉयल ऑडियंस एवर। एंड मैं जितना भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है और ये दिल से दिल का कनेक्शन है, बिल्कुल फैमिली जैसा। सो थैंक यू ABP फॉर कमिंग एंड इस बहाने मैं कनेक्ट कर लेती हूँ अपने फैंस के साथ जो मेरे से बहुत शिकायत करते रहते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी साइली जो है ना वो हो जाएंगी अंग्रेजी मीडियम। क्या है कि लाइफ में उन्होंने समझ लिया है कि उनको सिर्फ फूल वाली नहीं, उनको बिजनेस वूमन बनना है और इसके लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और क्यों ना हो, आखिरकार उनके पास सचिन का साथ जो है। रे माकर तोंड्या,
मेरी बाइक को बोल रही है फोरम भरी है वो, तू इज्जत से बात नहीं कर सकते। काय को धक्का, काय को मारा, हाथ काय को लगाया उसको? देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मारेगा प्लीज छोड़ो, मैं नहीं चाहती आपको तमाशा। साहिल काय को छोड़ेगा मैं इसको? इसके बाप का क्या जाने वाले, अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। काय को फोरम भरे थे हम लोग, तेरे को ढेले का फर्क नहीं पड़ता है, समझ लगा है? पैसा उधार पे लेके ना ये गुलदस्ते बनाए हम लोग ने। मेरी बाइक को रात भर मेहनत की है इसके लिए। रात भर बैठकर साइली ने कितने खूबसूरत गुलदस्ते बनाए। सचिन ने साइली का हौसला बढ़ाया और आज जब एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाने की बारी आई तो देखिए इन्हें मौका ही नहीं मिला अपना स्टॉल लगाने का। साइली और सचिन के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उन्हें क्या पता था कि उनके पूरे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब सचिन और साइली कितनी मिन्नतें कर रही हैं। वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमें स्टॉल लगाने दो, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और तो और यहाँ का ऑर्गेनाइजर देखिए साइली से बदतमीजी भी कर बैठा। अब सचिन को तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, उसने आव देखा न ताव और हंगामा कर दिया। काय रे माकर दोंडिया, मेरी बाइक को बोल रही है फोरम भरी है वो, तू इज्जत से बात नहीं कर सकते। काय को धक्का, काय को मारा, हाथ काय को लगाया उसको? देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मारेगा प्लीज छोड़ो, मैं नहीं चाहती आपको तमाशा। साहिल काय को छोड़ेगा मैं इसको? इसके बाप का क्या जाने वाले, अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते। काय को फोरम भरे थे हम लोग, तेरे को ढेले का फर्क नहीं पड़ता है, समझ लगा है? पैसा उधार पे लेके ना ये गुलदस्ते बनाए हम लोग ने। मेरी बाइक को रात भर मेहनत की है इसके लिए। इसको क्या फर्क पड़ने वाला है साहिल? ये बोलेगा हम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसका काम खत्म, वाट तो हम लोग की लगेगी ना। जब ये बोल रही है फॉर्म भरा है, तेरे को चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? चल चेक कर वापस। वो अगला तेरे को मार के ना तेरे थोपड़े का गुलदस्ता बनाएगा, मैं बता रहे। बस करो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? इतना सब कुछ हुआ लेकिन उन्हें स्टॉल लगाने नहीं दिया गया। अब जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर दिख जाती है। सचिन और साइली ने एग्जीबिशन के बाहर ही अपना स्टॉल लगाया और देखिए कि कितनी भीड़ आ गई। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने यहाँ आकर बुके नहीं खरीदा। अब भीड़ इकट्ठा हो गई। एग्जीबिशन वालों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। अब यहाँ पर स्टॉल लगाना भारी पड़ गया। ऑर्गेनाइजर का कहना है कि तुमने यहाँ पर किससे पूछ के स्टॉल लगाया? ये इन्होंने फ्ली मार्केट में हिस्सा लेने का इनकी चाहत है, बट फॉर्म इंग्लिश में होता है तो ये भर नहीं पाते, कुछ टेक्निकलिटीज़ रह जाती है शायद, और वो फॉर्म भर नहीं पाते तो उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं बाहर एक स्टॉल लगाते हैं। ये सब रेणुका ने देखा, उसके दिल में तो ठंडक पड़ रही होगी। इस साइली के काम पर जब भी पानी फिरता है उसे बहुत खुशी होती है। हमेशा चाहती है कि इसको सबके सामने इसको बेइज्जत करूँ टाइप्स। तो इसके बाद जाके अभी साइली इंग्लिश सीखेगी, थोड़ा उस ट्राई करेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइली बहुत हर्ट हो जाती है। सिर्फ इंग्लिश की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई, ये उसका ही है। खैर अब ये सब स्यापा अंग्रेजी ना आने की वजह से हुआ। सचिन और साइली ये दोनों को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्म को बराबर से पढ़ा नहीं और ना ही उसे सही से भर पाए। अब ये बात साइली को दिल पर चुभ गई है और जैसा कि रेणुका ने ही बता दिया, अब ना साइली अंग्रेजी सीखेगी। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है और अंग्रेजी तो आना ही चाहिए, ये आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात को अब घर घर पहुंचाएगी साइली। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना सुना है ना आप, जो मैं नहीं गा सकती, जहां बाहों में चले आते हैं लोग, बस बस वही हुआ है। विक्रांत की बाहों में चली आई है मन्नत। अब कैसे, क्यों, किस लिए मत पूछिए, शांति से जब इन दोनों का रोमांस देखने को मिल रहा है देख लीजिए। हर चीज की बाल की खाल नहीं उधेड़नी होती।
लगता है राइटर साहब ने हमारी स्टोरी देख ली है, तभी तो आज सीधे वो मन्नत और विक्रांत के रोमांस पर फोकस कर रही हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ना यही चलता है, जब आपके पास एक बेहतरीन जोड़ी हो तो भला उस जोड़ी को आप प्यार करने पर मजबूर क्यों ना करें। मन्नत और विक्रांत के फैंस आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, ये वही पल है जिस पल का इंतजार आप कर रहे थे। विक्रांत की बाहों में मन्नत, वाह क्या नज़ारा है। भला हो उस इंसान का जिसने बाथरूम में पानी गिरा दिया और उस पानी पर मिस मन्नत का पैर आया और वो फिसली और सीधे विक्रांत ने उसे बचा लिया। इसे कहते हैं एक रोमांटिक पल क्रिएट करना। अब मुझे लगता है कि विक्रांत को इतना प्यार हो गया है that he just wants to be around her all the time. That's all he wants. वो चाहता है कि हमेशा मिस मन्नत के आसपास रहे। एंड लकीली कहेंगे कि वो उस मोमेंट पे आ जाता है जब मिस मन्नत फिसल रही होती है, एंड देन ही हेल्प्स पर फिर दोनों फिसलने लगते हैं। अजीब सा एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है, बट विक्रांत इज एंजॉइंग इट, ही लव्स इट। एंड उसे शायद ये भी पता है कि मिस मन्नत को भी पसंद है, बट हाँ वो बोल नहीं रही है। इस सच में आज तो मजा ही आ गया। हम तो हर दिन कहेंगे कि विक्रांत और मन्नत के बीच इस तरीके के सीन होने ही चाहिए। अगर सीरियल को टीआरपी चाहिए तो भाई ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा। और जरा पर्दे के पीछे का नज़ारा देखिए ना, इस सीन में आयशा बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रही हैं। वो अदनान की दुखती रग जानती हैं, तभी तो मस्ती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। उसको दूरी हो रही थी अदनान को, यार उसको पता है, उसको ना कुछ चीजें पता है मेरे बारे में, which she takes full advantage of. She knows I'm slightly ticklish, तो she takes and डराती है, धमकियां देती है मेरे को। You know I'm like यार। वहीं अदनान की बात करें तो वो अब बदल रही हैं। अरे भाई जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया पर फोटोज तो अपलोड करनी ही पड़ती है। तो देखिए अदनान को उसी की तैयारी कर रही हैं। जरा भी नहीं यार। I feel that like I have to remind myself, Adnan, you have to be active on Instagram. You have to. It's your craft. It helps you. तो मैं कोशिश करता हूँ ये शो में आके थोड़ा ज़्यादा मैं करने लगा हूँ ये सब कि यार चलना यार, फोटो ले ले। वैसे मन्नत और विक्रांत आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि जब हम दोबारा सेट पर आएंगे ना तो फिर कोई रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाए और हम उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर लें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए प्यार तो होना ही था। अब हीरो हीरोइन के बीच में प्यार नहीं होगा तो आपके और हमारे बीच में होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपका और हमारा प्यार तो भैया नियरली 21 साल पुराना है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट। किसी भी हीरो हीरोइन की लव स्टोरी से बहुत बड़ा है। लेकिन फिलहाल तो हम कुमकुम के प्रार्थना और शिव की बात कर रहे हैं। मतलब जितना भी कलेश होना था और होता रहेगा, लेकिन ये दोनों करीब आएंगे और प्यार की शुरुआत होगी। जो प्रार्थना शिवांश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुसीबत थी, आज वही प्रार्थना शिवांश की हमदर्द बन गई है, उसे समझने लग गई है। तभी तो देखिए ना, आज वो शिवांश के इरादों को जानते हुए भी उसे अपना दोस्त मानने लगी है। और तो और आज प्रार्थना ने इसी दोस्ती की दुहाई भी दे दी है, तब जब उसे ये पता चला कि शिवांश जावेरी परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप मेरे पति हैं, आप मेरा पति। सच कहूं तो आप मुझे समझिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें, मुझे जाने, मुझ पे विश्वास करें, क्योंकि हर रिश्ता विश्वास से हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी वो ज़मीनी परिवार की वजह से।
मैं रोक रही हूँ हमारे शिवांश सर को, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जिससे बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद, तबाह जो कह सकते हैं हो जाएंगी। तो हुआ ये है कि शिवांश अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और वो ये सब धमकी दे रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि उन्हें घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं बस उन्हें ये कदम उठाने से रोक रही हूँ कि किसी को घर से मत निकालिए, लाइक व्हाट्स द नीड। अब एक पल के लिए तो हमें भी लगा कि शिवांश आज प्रार्थना की बातों को मान लेंगे, मगर प्रार्थना शिवांश को लगे घाव इतनी आसानी से नहीं भरने वाले हैं। इसीलिए तो बस अपनी माँ को बर्बाद कर देना चाहते हैं शिवांश, फिर भले ही इस आग में उन्हें खुद ही कूदना क्यों ना पड़े। जब ये बच्चा अपनी माँ को तकलीफ देता है, बाद में किसी को भी तकलीफ महसूस होती है। हाँ, बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है शिवांश। मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं क्या कैसा मुझे जज मैं जो तो मैं बस उन्हें वो करने से रोक रही हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। वो नहीं छोड़ूंगा, बदला तो इसका मतलब बहुत सालों का बदला है, तो वो तो पूरा करेगा। बट आई थिंक जो मेरी और प्रार्थना की जो रिलेशनशिप है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। वो ऐसे आइसबर्ग है जो धूप सन किसी से नहीं पिघलेंगे। इनफैक्ट उनका बदला ही उनकी माँ से है। नहीं पिघला, आज तो थोड़ा पिघला, बिकॉज बीवी उसे काफ़ी अंडरस्टैंड कर गई, उसे बहुत समझ रही है। और इसे पता नहीं था कि प्रार्थना को पता है स्मिता जवेरी के बारे में, तो आज उसने बताया। पहले से गुस्सा आया, लेकिन प्रार्थना ने बहुत अच्छे से समझाया कुछ, तो वो बात से टच कर गई और उससे ये थोड़ा इमोशनली प्रभावित हो गया। वहाँ पे कुछ अटक सकता है, बिकॉज ये बहुत गुस्सा है अपनी माँ से, लेकिन इसमें इसका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है अपनी माँ के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मॉम है। उनके प्यार के लिए बहुत तड़पा है लाइफ भर। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। अगर स्मिता आ गई तो आई डोंट नो क्या होगा। अब एक तरफ जहां प्रार्थना शिवांश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, उसके लिए खाना बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सासू माँ देखिए ना कैसे उसे याद दिला रही है कि प्रार्थना इस घर में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। चंद दिन बाद तुम्हें जाना है, मतलब तुम इस घर की मेहमान ही तो हो। वैसे भी ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब तुम इस घर को छोड़ के जाओ तो मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहती हूँ। हमसे इतना भी कहीं मत लगाओ कि जब तुम ये घर छोड़ के जाओ तो तुम्हारा दिल यहीं छूट जाए, तुम्हारी आंखों से आंसू आए, तुम्हें सदमा लग जाए। नादानियाँ, ये नजाकत छोड़ो, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। ये भाव, ये लगाव को छोड़ दो। देखो मेरी बातें तुम्हें नहीं लग सकती हैं, पर मैं तुम्हें दर्द से बचाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं प्रार्थना, सासू माँ नहीं जानती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी और शिवांश की दोस्ती जल्द ही आगे बढ़ जाएगी और ये दोस्ती प्यार में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही तो सीरियल की कहानी आगे बढ़ेगी ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन चल रही है और इस कॉम्प्लिकेशन के चलते बेचारी वसुधा को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्या है ना कि माताजी को लगता है कि चौहान्स की इज्जत पर लोग लांछन लगाएंगे और हमारे घर की बहू की वजह से घर की इज्जत उछाली जा रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो टिपिकल क्लीशे टाइप जो चीजें होती है। लेकिन इस सब चक्कर में जाहिर सी बात है कि माँ बेटे में भी कलेश बहुत हो रहा है। जो हुआ वसुधा की मर्जी से हुआ और वसुधा की जगह मेघा ले चुकी है। वसुधा देव का घर छोड़कर जा रही है। बेटी बातों को तुम भूल जाओ, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत।
अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वसुधा नहीं चाहती है कि माँ बेटे के बीच कलेश का कारण बने, इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो अब देव का घर छोड़ जाएगी। अब इसमें वसुधा के बाबा का कहना है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। देखो कैसे माँ बेटे लड़ रही हैं। देव जो कभी अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं करता है, आज अपनी माँ से उसने वसुधा के बचाव में क्या कुछ नहीं कह दिया। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। शायद चली जाए वसु और फिर देखेंगे शायद अविनाश। कितने खुश लग रहे हैं, वसु शायद चली जाए। अपने बाबूसा की वजह से वो घर छोड़ के जाती है, क्योंकि बाबूसा को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वसुधा की वजह से दोनों लड़ रहे हैं। वसुधा देव को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती है, उसको लगता है कि नहीं, बट हाँ उसको जबरदस्ती पुश कर देते हैं कि जाओ भाई हो गया तुम्हारा। तो वसुधा अपने बाबूसा के डर से चली जाती है। जा रही है तो ठीक है, अभी बहुत कलेश हो गए हैं घर में। तो वसुधा चली जाएगी तो आई गेस सब बेटर हो जाएगा सब कुछ। अब आपको बताते हैं कि इस कलेश की वजह क्या रही। रास्ते में कुछ गुंडों ने वसुधा को छेड़ा, फिर क्या देव को गुस्सा आया और उसने हाथापाई शुरू कर दी। ये बात मासा तक पहुंची और मासा का कहना है कि हम चौहान हैं, रास्ते पे अगर तुम यूं लड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे। और आज हमारे ही बेटे ने सड़क पे जमा भीड़ के सामने हमारा सर झुका दिया। मासा वो गुंडे वसु को परेशान कर रहे थे। तुम भी उन गुंडों की बराबरी पर उतर आए तो क्या फर्क रहा तुम में और उन गुंडों में। देव वसु को बचाने गया था, कुछ गुंडों को पीट कर आया और मासा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सड़क में खुलेआम गुंडों को पीटना, तो बस मासा गुस्सा हो गई है और देव उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। देव गुंडों से लड़के आया है तो इस सब का ब्लेम वसुधा पे आ चुका है कि सबको ऐसा लग रहा है कि उसने वसुधा के लिए इतना कुछ कैसे कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देव और मासा 1-on-1 फाइट कर रहे हैं आपस में। देव ने ये तक बोल दिया है कि मैं आपको मासा नहीं बोलूंगा जब तक मैं प्रूफ नहीं कर देता कि आप गलत हो। वसुधा शॉक्ड है कि देव ने इतनी साइड कैसे ले ली मेरी और वो इतना बदल क्यों गया है। वहीं आप सब जानते होंगे कि इन दिनों देव एक बात को लेकर मासा से नाराज है। कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर अब वसुधा नहीं बल्कि मेघा को बना दिया गया है और देव जानता है कि वसुधा ने ऐसा मासा की वजह से किया है। मुझे उससे पूछना था कि आप सच में ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट छोड़ना चाहती हैं। देव, और कितनी बार पूछना चाहते हो तुम? हम 1000 बार कह चुके हैं, जो हुआ वसुधा की मर्जी से हुआ और वसुधा की जगह मेघा ले चुकी है। मासा ने तो यही चैलेंज दिया है कि देखते हैं कौन सही है कौन गलत। अगर तुम बोल रहे हो कि ब्रांड एम्बेसडर जो बनना है कौन नहीं बनना है, तो उसके लिए ही डिस्कशन चल रहा है और मासा और मेरे बीच थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं चैलेंज आ गया है, क्लैश हो गई है। मासा को भी लग रहा है कि इन दिनों देव कुछ ज्यादा ही वसुधा कर रहा है, इसीलिए अब वसुधा के बाबा को लगा कि वसुधा इस घर में रहेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि वसुधा ये घर छोड़कर चली जाए। घर वालों से वो विदा ले रही है और मासा से कह रही है कि सारिका भाभी को जो पनिशमेंट उन्होंने दिया है ना वो वापस ले ले। हमारी तरह छोटी गांव से है ना, इसलिए इसका दिल भी बहुत बड़ा है। जीते रहो चोरी, जीती रहो। घर के सभी लोग दुखी हैं। अगर कोई खुश है तो वो है मेघा, क्योंकि मेघा जानती है कि अब यहाँ पर अगर वसुधा नहीं रहेगी तो वो जो काम करने आई है ना वो काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब सीधा स्विट्जरलैंड की वादियों में चलते हैं। क्या है ना, सबको स्विट्जरलैंड कितना अच्छा लगता है, इट्स सो लश ग्रीन, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग जो है ना, माना कि उनकी आबादी हमसे बहुत कम है, लेकिन वो अपने वातावरण का, अपने एनवायरनमेंट का, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हैं। स्मॉल चेंजेस ऑफ नॉट लिटरिंग एंड नॉट यूजिंग प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल थिंग्स मस्ट मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। बहरहाल स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गुम में सवी और नील जो है, और राइटर्स ने तो तय कर रखा है कि स्विट्जरलैंड की वादियों में, यानी कि बड़े बड़े शहरों में, एक छोटा छोटा सा रोमांस तो बनता है।
टीवी सीरियल की कहानी में जब तक हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से प्यार ना हो तब तक कहानी में मजा नहीं आता। अब देखिए सवी और नील भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कितना फिल्मी सीन है ये। अब अक्सर तो फिल्मों में ऐसा होता है कि जब हीरोइन को ठंड लगती है तो हीरो आकर उसे अपनी जैकेट देता है, लेकिन जरा देखिए यहाँ सवी नील को ठंड से बचा रही है। नील को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं मुझ पे नज़र रखने के लिए, और मैं तो गुस्से में आ जाती हूँ रूम में, बट फिर एकदम से आवाज़ आती है खिड़की की और मैं जाकर देखती हूँ, बंद करने जाती हूँ बेसिकली। मेरी नज़र जाती है कि नील तो अभी भी बाहर ही है और वो बहुत ज़्यादा ठंड में है, तो मैं जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ, बट वो नहीं आते, फिर बहुत सारा ड्रामा चलता है। अब दरअसल नील सवी पर नजर रख रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सवी उसके बिना यहाँ से चली जाए। अब सवी चाहती है कि नील उसके साथ न रहे क्योंकि उसे पता है कि जिस सच का वो पता लगाने की कोशिश कर रही है उसमें बहुत खतरा है। इस सच का पता लगाते लगाते सवी को रजत के बारे में काफी चीजें पता चली हैं। उसे पता चला है कि रजत इल्लीगल काम करता था और इसीलिए देखिए सवी बहुत दुखी है। नील को इस बात का गम है कि वो सच जानने के बावजूद भी तेजस्विनी की मदद नहीं कर पाया। सवी और नील दोनों के अपने अपने दुख हैं और इनके ये दर्द इन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। अब मानना पड़ेगा राइटर्स को, जरा देखिए तो एक के बाद एक फिल्मी सीन्स वो लिख रहे हैं। देखिए कैसे बातों ही बातों में लाइट चली गई और माहौल कितना रोमांटिक हो गया। को मैं लेकर आती हूँ, एंड में बहुत सारे कॉप्स वॉप्स भी आ जाते हैं उन सबसे बचा के, और मैं अपने डिसबिलीव में हूँ कि रजत ऐसा कर सकते थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर वो भी बताते हैं कि उनका भी अपना दर्द जो होता है वो शेयर करते हैं और हम बस शेयर करते हैं, और फिर मैं उनको बोल देती हूँ आप सोफे पे सो जाओ, मैं रूम में जाके सो जाती हूँ। इधर नील को सवी पर भरोसा तो है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि सवी उससे रिद्धि के बारे में कुछ छुपा रही है। तभी तो देखिए नील सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवी नहीं चाहती कि नील उसके साथ यहाँ रहे। देखिए नील के सोते ही सवी उसे छोड़कर चली गई। सभी देखिए तो किस्मत भी नहीं चाहती है कि आप अकेली जाए। बेटर अगले दिन मैं निकलती हूँ और मैं नहीं चाहती कि नील को पता चले कि मैं जा रही हूँ, तो एक छोटा सा नोट छोड़ जाती हूँ उनके लिए कि आप प्लीज़ कीज़ जो है वो रिसेप्शन पे दे देना। तो वो बाद में उठ के पढ़ते हैं और मैं निकल जाती हूँ बिना बताए उनको। फिलहाल सवी और नील दोनों ही अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि नील और सवी मिलकर जल्द से जल्द सच का पता लगाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए 9 जून से कलर्स टीवी पर आने वाला है नयनतारा। जी हाँ, वो नैना जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी, क्योंकि द सीरियल इज ऑल अबाउट जादू एंड द सुपर नेचुरल। आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसी स्टोरियां बड़ी अच्छी लगती है। आई होप यू आर टू। ये है एक जादुई दुनिया और इस जादुई दुनिया में रहती है नयनतारा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे भूत दिखाई देते हैं। हॉरर, सस्पेंस और ड्रामा, ये सब आपको देखने को मिलेगा कलर्स टीवी के नए शो नयनतारा में। ये कहानी बंगाल की है। ऐसे में नयनतारा से लेकर इस शो की पूरी कास्ट आपको बंगाली कपड़ों और ज्वेलरी में नजर आएगी। देखिए शो के लॉन्च पर भी नयनतारा और उसकी सासू माँ यानी कि नारायणी शास्त्री बंगाली लुक में नजर आए। ब्राइडल बंगाली लुक में हूँ तो मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। यस, देखिए देखिए, वाओ, ये है मेरी बनारसी साड़ी। तो इस पे मैंने पहना है 2 गोल्ड की ज्वेलरी, एक चोकर और एक लंबा सा नेकलेस, और फिर मैंने पहना है हाथों का अलता,
और ये कुछ ज्वेलरीज और शखापोला क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, और ये पहना है टोपोर। कलकत्ता से आया है, एवरीथिंग, ये पूरा टॉप टू बॉटम ज्वेलरी हो, एवरीथिंग वेरी ऑथेंटिक। ये संजय लीला बंसाली वाला बंगाल नहीं है, ये रियल ऑथेंटिक बंगाल है। बहुत ही प्यारा रियल जैसे सेट होता है, मतलब जैसे रियल घर होता है वैसे सेट है, वैसे कपड़े हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के। बात करें अगर शो की कहानी की तो नयनतारा उन लोगों को देख सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक कहानी में नयनतारा की शादी सूर्यो से होती है। एक तरफ नयनतारा की सासू माँ उससे ये कहती है कि उसे सूर्यो की रक्षा करनी होगी, तो वहीं दूसरे पल आप देखेंगे कि वो बदल लेगी अपना रूप। अब दरअसल यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि नयनतारा की सासू माँ के अंदर भी एक भूत है, यानी कि नारायणी शास्त्री आपको डबल रोल में दिखाई देंगी। नयन एक ऐसी लड़की है जिसे बाबा भूतनाथ का वरदान मिला है कि वो उन्हें देख सुन सकती है जिन्हें कोई इंसान नहीं देख सकता, यानी कि जो चले गए हैं इस दुनिया से लोग। अलग सांस है, ये खराब सांस नहीं है, ये प्यार से काम निकालने वालों में से सांस है। शी इज़ सुपर स्वीट टू नयनतारा। सूर्यो को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब वो मेरे कौन से वाले कैरेक्टर से ज़रूरत है वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं उसकी माँ भी हूँ, मैं उसकी माँ नहीं भी हूँ। पल में ये और पल में वो करने में जो मज़ा आता है कि आप सिर्फ एक चीज़ नहीं, और कभी कभी तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं इस वक्त ये हूँ कि मैं वो हूँ, कि मैं थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बात करें अगर इस बच्चे की जो आपको नयनतारा की कहानी सुना रहा है तो ये है हाशीराम। ये भी एक भूत है। दरअसल हाशीराम सूर्यो की पहली पत्नी का बेटा है जिसकी अब मौत हो चुकी है। अब इस कहानी का सबसे बड़ा राज ये है कि सूर्यो ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है और इस बारे में सिर्फ हाशीराम को ही पता है। अब आप तो जानते ही हैं कि नयनतारा सब कुछ देख सकती है, इसीलिए उसे जल्द ही ये सच पता चल जाएगा। हम आपको बता दें कि ये शो 9 जून से रात 8:30 बजे कलर्स टीवी पर आएगा। अब एक बात तो है कि इस शो में ना आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, हॉरर सस्पेंस के साथ साथ शो में ड्रामे का तड़का भी लगेगा। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आपको ये शो जरूर पसंद आएगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना सुना है ना आप, जो मैं नहीं गा सकती, जहां बाहों में चले आते हैं लोग, बस वही हुआ है। विक्रांत की बाहों में चली आई है मन्नत। अब कैसे, क्यों, किस लिए मत पूछिए, शांति से जब इन दोनों का रोमांस देखने को मिल रहा है देख लीजिए। हर चीज की बाल की खाल नहीं उधेड़नी होती। लगता है राइटर साहब ने हमारी स्टोरी देख ली है, तभी तो आज सीधे वो मन्नत और विक्रांत के रोमांस पर फोकस कर रही हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ना यही चलता है, जब आपके पास एक बेहतरीन जोड़ी हो तो भला उस जोड़ी को आप प्यार करने पर मजबूर क्यों न करें। मन्नत और विक्रांत के फैंस आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, ये वही पल है जिस पल का इंतजार आप कर रहे थे। विक्रांत की बाहों में मन्नत, वाह क्या नज़ारा है। भला हो उस इंसान का जिसने बाथरूम में पानी गिरा दिया और उस पानी पर मिस मन्नत का पैर आया और वो फिसली और सीधे विक्रांत ने उसे बचा लिया। इसे कहते हैं एक रोमांटिक पल क्रिएट करना। अब मुझे लगता है कि विक्रांत को इतना प्यार हो गया है
that he just wants to be around her all the time. That's all he wants. वो चाहता है कि हमेशा मिस मन्नत के आसपास रहे. एंड लकीली कहेंगे कि वो उस मोमेंट पे आ जाता है जब मिस मन्नत फिसल रही होती है एंड देन ही हेल्प्स her, पर फिर दोनों फिसलने लगते हैं. अजीब सा एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है. बट विक्रांत इज एंजॉइंग इट, ही लव्स इट. एंड उसे शायद ये भी पता है कि मिस मन्नत को भी पसंद है, बट हाँ वो बोल नहीं रही है. इस सच में आज तो मजा ही आ गया. हम तो हर दिन कहेंगे कि विक्रांत और मन्नत के बीच इस तरीके के सीन होने ही चाहिए. अगर सीरियल को टीआरपी चाहिए तो भाई ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा. और जरा पर्दे के पीछे का नजारा देखिए ना. इस सीन में आयशा बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रही हैं. वो अदनान की दुखती रग जानती हैं, तभी तो मस्ती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं. उसको दूरी हो रही थी अदनान को. यार उसको पता है, उसको ना कुछ चीजें पता है मेरे बारे में which she takes full advantage of. She knows I'm slightly ticklish, तो she takes and डराती है, धमकियां देती है मेरे को. You know I'm like यार. वही अदनान की बात करें तो वो अब बदल रही हैं. अरे भाई जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया पर फोटोज तो अपलोड करनी ही पड़ती है. तो देखिए अदनान को उसी की तैयारी कर रही हैं. जरा भी नहीं यार. I feel that like I have to remind myself, Adnan, you have to be active on Instagram. You have to. It's your craft. It helps you. तो मैं कोशिश करता हूँ ये शो में आके थोड़ा ज़्यादा मैं करने लगा हूँ ये सब कि यार चलना यार फोटो ले ले. वैसे मन्नत और विक्रांत आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करते हैं कि जब हम दोबारा सेट पर आएंगे ना तो फिर कोई रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाए और हम उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर लें. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. पता है इस रिश्ते की नींव, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर रखी गई थी. मेरा मतलब है हम बात कर रहे हैं हिना खान और रॉकी की. जी हाँ, रॉकी ईपी हुआ करते थे और हिना तो ऑफ कोर्स एज अक्षरा. हम सब ने उनको देखा ही. वो दोस्ती जो अब प्यार में बदल कर मुकम्मल अपनी मंजिल तक पहुंच गई है. इतने वर्षों के रिलेशनशिप के बाद फाइनली द टू ऑफ देम आर हैप्पीली मैरिड. और हमारी तरफ से इन दोनों को ढेर सारा प्यार एंड खुशियां. खूबसूरत मेहंदी के लिए थैंक यू सो मच. स्पेशली व्हाट यू हैव डन ऑन माय फीट इज आउटस्टैंडिंग. लॉट्स ऑफ लव. प्यार दोस्ती है. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती है तो मैं उसे कभी प्यार ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं है. ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, मगर अगर बात करें हिना खान और रॉकी जायसवाल की तो उन्होंने तो इस लाइंस को जिया है, इसे साकार कर दिखाया है. फिर वो हिना हो या हो रॉकी, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का दामन थामे रखा. फिर चाहे समय ने उन्हें कितनी भी बार चुनौतियां क्यों ना दी हो. और आज देखिए ना, इनके प्यार की जीत हो गई है और अब इनके रिश्ते को नाम मिल गया है, क्योंकि अब हिना हुई रॉकी की. हिना और रॉकी की मुलाकात सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुई थी. हिना शो की लीड एक्ट्रेस थी, तो वहीं रॉकी शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर.
दोनों के बीच कई बार लड़ाई हो जाती थी। हालांकि समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां भी आई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। दोनों ने लगभग 4 साल तक अपने रिश्ते को छुपा कर रखा, मगर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। दोनों हमेशा समय समय पर एक दूसरे का साथ देते थे, फिर चाहे वो रॉकी का प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो या घर का कोई फंक्शन। हिना ने शो छोड़ा, फिर जब वो बिग बॉस का हिस्सा बनी तब उनके प्यार का सबूत सभी को मिला। पहली बार हिना ने नेशनल टेलीविजन पर रॉकी से प्यार का इजहार किया, तब जब रॉकी उन्हें मिलने बिग बॉस के घर में गए थे। हिना रॉकी को देखकर फूट फूट कर रोई थी। I love you. हिना बिग बॉस तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। रॉकी उस समय भी उनके साथ थे। हिना और रॉकी ने एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे समय दोनों देखे, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। रॉकी ने हिना को कभी भी टूटने नहीं दिया, तब जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बीच में खबर ये भी आई थी कि दोनों अब एक दूसरे को डेट नहीं कर रही हैं, मगर जब भी हिना को रॉकी की जरूरत पड़ती थी तब रॉकी उनका साथ देने जरूर पहुंचते थे। इतना ही नहीं, हिना भी उनके साथ अक्सर दिखाई देती थी, मगर दोनों ने ये कंफर्म कभी नहीं किया कि अब वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रही हैं। जब हिना को स्टेज 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनका इलाज शुरू हुआ, तब भी रॉकी उनके इस मुश्किल के पलों में उनके साथ नजर आए। ऐसे ही तो आप किसी के हमसफर बनते हैं ना। आज हैशटैग हीरो ने सभी को खुश कर दिया है, क्योंकि अब ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक हो गई है, जहां हिना को अपने प्यार रॉकी का साथ मिल गया है और इसकी खूबसूरत झलक हिना ने सभी के साथ शेयर की। हिना और रॉकी की जोड़ी वाकई में कमाल की है, क्योंकि इनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना हंसकर कर सकते हैं। और हमारी तरफ से भी इस खूबसूरत जोड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुरुवार का दिन और आज के दिन तो रिपोर्ट कार्ड निकलती ही है, तो चलिए ना टीवी के रिपोर्ट कार्ड पर यानी टीआरपी चार्ट पर नजर डालते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 की पोजीशन पर आ पहुंचा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और वसुधा 1.2 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है सीरियल जादू तेरी नजर ने 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 3 की पोजीशन पर झनक है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी का सफर। इन सभी सीरियल्स ने 1.4 की रेटिंग बटोरी है। नंबर 2 पर पहुंच गया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और उड़ने की आशा 1.9 रेटिंग के साथ।
हिट नंबर 1 पर अनुपमा है। हिट 2 पॉइंट रेटिंग के साथ अब पिछले हफ्ते अनुपमा में बहुत बड़ा हाई पॉइंट आ गया था और इस हफ्ते अनुपमा अपने नए सफर पर निकल चुकी है। तो ऐसे में हिट दर्शकों ने अनुपमा को एक बार फिर से हिट बहुत सारा प्यार देना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल नहीं नशेड़ी दिल, सॉरी टू से दिस, बट देखिए ना, सम्राट तो एकदम नशे में धुत है। बेचारी तारा कोशिश कर रही है कि वो होश में आ जाए, ही विल टॉक सम सेंस, लेकिन लग नहीं रहा। और फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि इसमें ये सब जो किया धरा है ना, ये पक्का सूरज का ही किया धरा है। प्यार में अगर धोखा मिले तो किसी का भी प्यार पर से विश्वास उठ जाता है और आज ये धोखा सम्राट को मिला है तारा से, तब जब तारा प्रेग्नेंट है। अब सम्राट ने तो तारा से प्यार किया है मगर वो कभी उसके करीब नहीं आया। अब ऐसे में जब तारा माँ बनने वाली है तो उसे जोरदार झटका लगा है और वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इस कश्मकश में डूबा जा रहा है कि आखिर ये बच्चा है किसका। तुम समझाओगे? अरे तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो भी किसी और का है। तुम हमें बोल रही हो समझ? पहले बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करेंगे हम सम्राट से, हाँ? उसके बाद जब तुम्हारा ये बेहुदा सच सबके सामने आ गया, तुम मसले को जड़ से खत्म करना चाहते हो? जाओ यहाँ से, शराब पीने दो हमें। अभी ये गम में है सम्राट की तारा की कोख में किसी और का बच्चा है। डॉक्टर बोलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और सम्राट बोलता है कि हमारे और हमारी बीवी तारा के बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो बहुत स्ट्रेस में है। वो बोला कि रुद्र का है, सूरज का है, किसका बच्चा है ये। तो अभी वो बहुत स्ट्रेस में है, इसलिए वो शराब भी पी रहा था, इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो रही है। सही कहा आपने सम्राट, मगर देखिए ना, इसी डर के वजह से अब तारा अपने बच्चे को गिराने की बात कर रही है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर बच्चे की वजह से उनके बीच दूरियां आ रही हैं, तो वो ये बच्चा चाहती ही नहीं है। अब सम्राट नशे की हालत में धुत है और तो और वो तो बस सच जानना चाहता है, इसीलिए तो उसने तारा पर शराब डाल दी है ताकि वो उसी आग में झुलसे जिसमें इस समय वो झुलस रहा है। शराब डाल के मैं आग लगा रहा हूँ उसके आसपास और उसको बोलता हूँ कि जिस आग में तुम जल रही हो इसी आग में हम भी जल रहे हैं। जब से तुमसे ब्याह किया है और तब से हम जल रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो है तड़प, क्योंकि सम्राट को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे कि जिस तारा के लिए वो बदल रहा था, सब कुछ छोड़ दिया था उसने, वो एक अच्छा इंसान बन रहा था, और वो जब आपको पता लगता है कि उसी की कोख में कि वो किसी और से प्रेग्नेंट है तो कैसे रिएक्ट करे उसको समझ ही नहीं आ रहा यार। अब तारा के सामने वही पुराना सम्राट है जिसे बदलने के लिए उसे काफी समय लग गया था। वैसे कहानी में ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फॉल्स अलार्म हो और तारा वाकई में प्रेग्नेंट ना हो, मगर फिलहाल के लिए ये जो मुसीबत तारा के सर पर आई है ना, उसे संभालना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा है। मगर देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।